Dear brother and sister, good morning. How are you? Hope you get well. Today I am Anil Guruji going to study science of class 9. So you listen to it carefully and do not understand. Ask me. Today's title is the fundamental unit of life. प्यारे भैया एवं बहनों, इस पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप सब जानते हैं। ये जो आप चित्र में भी सामने दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जिसके साथ ह्यूमन बीइंग भी दिखाई दे रहे हैं। आप कभी सोचे होंगे कि विभिन्न जीवों का शरीर, भले वह प्लांट्स हो या एनिमल्स, इन जीवों का शरीर किस चीज से बना है? What are living organisms made of? तो एक सवाल हमारे सामने उठता है कि ये भले वह जीव छोटा क्यों नहीं या बड़ा क्यों नहीं, सभी प्रकार के जीव, भले उसका शेप एंड साइज कुछ भी हो, लेकिन सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर का निर्माण एक शब्द में हम कह सकते हैं कि किस चीज का बना है? सेल का बना हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि ये सेल है क्या? ये जो सेल दिखाई दे रहा है, ये क्या है सेल? ऐसे एक बहुत इजी उदाहरण मैं देता हूं। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का निर्माण किस चीज से हुआ है? इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए, इसका बेसिक यूनिट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ब्रिक्स, ईंट। और एक एक ईंट जोड़कर बड़ी इमारत का निर्माण कर देते हैं हम। उसी तरह एक एक सेल जुड़कर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। एक एक सेल जुड़कर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि ये सेल है क्या? व्हाट इज सेल? हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल का खोजने वाला व्यक्ति रॉबर्ट हुक 1665 में, ये व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति जिसने सेल की खोज की। अब ये सवाल पैदा होता है कि सेल की खोज इसने कैसे की? इसने सर्वप्रथम एक कर्व को लिया, यानी ए थिन स्लाइस ऑफ कर्व, और उस कर्व को लेकर ये अपने द्वारा डिजाइन किया गया माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखने के बाद उनको दिखाई दिया कि जैसे हनीकॉम्ब में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरह के स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। और इन्हें लिटिल कंपार्टमेंट्स को, लिटिल
रूम भी कह सकते हैं, को इन्होंने नाम दे दिया सेल्स। अर्थात हम लोग जानते हैं कि सेल लैटिन वर्ड से होता है और ये लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम। ठीक, अर्थात इस तरह हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क under a self-designed microscope and observed that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Robert Hooke called these compartments cell. इसी को हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने नाम डाल दिया सेल। अर्थात द वर्ड सेल इज derived from the Latin word cellula, which means a little room. एक शब्द इसमें यूज किया गया है कॉर्क। व्हाट इज कॉर्क? Cork is a substance which is obtained from the bark of tree. अच्छा, अब सवाल होता है कि हम लोग का जो शरीर का निर्माण हुआ है सेल से बना है। बहुत सारे सेल मिलते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं, ऑर्गेनल्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस सिस्टम में आप देखिए कि सबसे छोटी यूनिट कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? तो कह सकते हैं क्या? सेल। और तो इस तरह कह सकते हैं कि सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। एक बात अभी चर्चा हुई कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सो सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट। अच्छा, एक बात और, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक फंक्शन कहाँ संपन्न होती है? कह सकते हैं सेल में संपन्न होती है, जैसे डाइजेशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। ये सारे क्रियाओं का संपादन कहाँ होता है? सेल में होता है। तो हम we can say all the function taking place inside the body of organism are performed by cells. Therefore, cell is the functional unit of life. Okay? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि cells are called the structure and functional unit of life. तो हम कह सकते हैं because all the living organisms are made up of cells and also all the functions taking place inside the body of organism are performed by cells. ओके, किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। अब ये आपको एक एग्जाम्पल
दे दें। आप जानते होंगे, अमीबा का नाम सुने होंगे, पिछले कक्षा में पढ़े होंगे अमीबा। और ह्यूमन बीइंग्स को ले लीजिए। अगर दोनों जीव को एक जगह रख दिया जाए तो आप तो देख कर कह सकते हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके बॉडी के संरचना के बारे में देखें तो अमीबा में सिंगल सेल का प्रयोग हुआ है और ह्यूमन बीइंग्स में एक से अधिक सेल का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह बॉडी कंस्ट्रक्शन में हम बॉडी कंस्ट्रक्शन को सेल के आधार पर हम जीवों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उसको यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर इस चार्ट से समझ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर क्या है, ये हम जानेंगे। कहने का अर्थ है कि an organism that consists of a single cell is called unicellular organism। जिस जीव का शरीर एक सेल्स का बना होता है उनको क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। consist of large number of cell, जिस जीव का शरीर का निर्माण बहुत सारे सेलों के मिलने से होता है उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी स्थिति देखते हैं, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल। एक शब्द है यहां डिवीजन ऑफ लेबर, इसको समझ लीजिए। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स that different part of human body perform different functions. Human body has heart to pump blood, a stomach to digest food, a skeletal muscles to perform movement, etc. लेकिन अमीबा में डिवीजन ऑफ लेबर होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गन्स का निर्माण ही नहीं होता है। इसके कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता है जिसमें वह कार्य संपन्न हो पाए। एक ही सेल में सारे कार्य संपन्न होते हैं। लाइफ प्रोसेस की सभी जो क्रिया है उस एक ही सेल में संपन्न होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स। The lifespan of an individual is short, but the lifespan of an individual is long. For example से समझ लीजिए, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा। प्लांट्स, एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर। तो इस प्रकार आज हम इतना ही रखते हैं और इसके बाद अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।